इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन जंहिंजे हवाले सां अॼु असांजे वज़ीर दिफ़ा ख़्वाजा आसिफ़ साहब ट्वीट बि कयो आहे ऐं जंहिंमें चयो आहे कि जेके माण्हू सोशल मीडिया ते इहे शयूं फैलाइनि था, ग़लति मालूमात फैलाइनि था, हाणे असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करण वारा आहियूं। हाणे असां वटि टाइम अची वियो आहे, कानून साज़ी थी वई आहे। यकीनन हे डिजिटल टेररिज़म जो हिन ऑपरेशन गोल्डस्मिथ में बि ज़िक्र कयो वियो आहे ऐं पोइ इहो बि ॿुधायो वियो आहे कि हिन जो जेको सेकेंड फेज़ हूंदो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जो, उहो अञा ख़ौफ़नाक हूंदो ऐं हुन ॿुधायो थो वञे कि जेके अंदरूनी ऐं बैरूनी पाकिस्तानी आहिनि हुननि खे इस्तेमालु कयो वेंदो, ख़ासि तौर ते सहाफ़ियनि खे, ऐं अहिड़ा कॉन्टेंट ठाहिया वेंदा, अहिड़ो प्रोपेगेंडा ठाहियो वेंदो जंहिंसां यकीनन कोशिशि इहा हूंदी कि पाकिस्तान जी अवाम ऐं पाक फ़ौज में फ़ासला वधाया वञनि। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाहु खैर। ब्रिगेडियर साहब, ये जो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, व्हाट डू यू नो अबाउट इट सर? देखें, ये गोल्डस्मिथ के बारे में तो ये हमें ये कुछ इतलात हैं मीडिया से, वो ये है कि ये कुछ ऐसा है जिसके तहत डायस्पोरा में, यूके और यूएसए में डिसिडेंट्स मौजूद हैं जो कि जो फॉरेन की एजेंसीज हैं लाइक रॉ, उनके आलाकार बन चुके हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अब इदारों के बारे में अर्जा सराई करें, डिसइंफॉर्मेशन फैलाएं, उनके दरमियान एक वेज क्रिएट करें, और उसके लिए वो अब इस कोशिश में हैं कि किसी क्रेडिबल अखबार में अमेरिका में इसमें छपवाएं, जिस तरह के वॉशिंगटन पोस्ट है या न्यूयॉर्क टाइम्स है, और उसमें वो गलत इल्जामात लगाएं पर्सनालिटीज पे भी, इंडिविजुअल्स और इदारों पे भी, और उस किस्म का निफाक पैदा करने की कोशिश करें और अभाम क्रिएट करने की कोशिश करें, जिसमें एक कुछ फैक्ट्स को बहुत सी झूठ और लाइज के साथ मिक्स करके उसको एक पैकेज बना के प्रेजेंट किया जाता है, जिससे वो आम जहनों में शकूक पैदा होते हैं और कंफ्यूजन पैदा होती है। तो ये स्टेट के खिलाफ एक बयानिया है उनका, और ये अटेम्प्ट है कि उसमें वो अपना जो एक सपोर्ट बेस है जो कि खास तौर पे डायस्पोरा में, जिसको मुल्की हालात के ग्राउंड सिचुएशन के बारे में उस तरीके से आगाही नहीं है जी, उसको गुमराह करें और उसके मजीद फंडिंग हासिल करें अपने इस किस्म के मकासद के लिए। राइट सर। अच्छा, एक चीज़ सर, आज यकीनन 9 मई के हवाले से कमीशन की बात डीजी ISPR साहब ने भी की थी, PTI की लीडरशिप भी आज कर रही है, क्यों नहीं बन रहा सर ये कमीशन? देखिए, कमीशन की जहां तक ताल्लुक है, कमीशन तो उस वक्त बनेगा या उसकी रिक्वायरमेंट होगी जब कोई ऑब्फस्केट हुए होंगे फैक्ट्स, क्लैरिटी नहीं होगी। यहाँ तो मीडिया ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मीन से सब एविडेंस सामने है, लोगों ने खुद उसमें बहुत सी स्टेटमेंट्स में ऑन अप भी किया हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली ये जुडिशरी के पास ये चीजें हैं, और उसमें अब ये मालूम नहीं है कि क्या वो प्रोसिक्यूशन का एरर है या जुडिशरी की अपनी वो हेजिटेशन है, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं दे रहे कि ये इनको मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाए या नहीं। और बहुत से दूसरे जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में भी हैं, सिवाय एक जो गुजरांवाला में एक डिसीजन आया था, बाकी डिसीजन नहीं हो पा रहे। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक ये फैसले जुडिशरी नहीं करेगी और प्रोसिक्यूशन की ये जो लूप होल्स हैं बंद नहीं होंगे, तो ये चीज तो इसी तरह रहेगी। और फौज ने इस पे अपना व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर दे दिया है कि वो जो इसमें इन्वॉल्व था उसको और उसको करारे वाकई सजा मिलेगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब आपके कीमती वक्त के लिए।